हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस भजन का जो रचयिता है, जो लिखने वाला है, वो राजा दाऊद है। और इसी परिस्थिति में वो कैसे परिस्थिति में था, इसके बारे में थोड़ा हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि दाऊद का मकसिल जब वो गुफा में था और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। ये दाऊद कौन है? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहाँ पे लिखा गया है कि मत्ती 1:1 में जो लिखा गया है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि बाइबल को जब हम देखते हैं तो अब्राहम और दाऊद का नाम ज़्यादातर जिक्र आया है। और ये जो राजा दाऊद था वो इस्राएल का दूसरा राजा था। तो वो क्या किया था, पहले हम पढ़ेंगे एक पहला सामुएल उसका 22 का एक, कोई पढ़ लेगा क्या? कितना का 22? इसको मिला तो जल्दी थोड़ा पढ़ लें। पहला सामुएल कितना? पहला सामुएल 22 का 1। 22 का 1। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। हालेलुया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा दाऊद जो था, वो जो पहला राजा था इस्राएल का, साउल राजा से भयभीत होके, साउल राजा से बचने के चक्कर में वो क्या किया, एक गुफा में चला गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जितने सारे घराने के लोग हैं, उसके जो जितने भी परिजन हैं, वो क्या किए हैं, मिलने आए हैं। तो इसमें से हम सीख रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हमको क्या कर सकता है, बचा नहीं सकता। चाहे वो हमारे परिजन क्यों ना हो, चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे हमारे माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन वो सारे क्या करेंगे, बस मिलने के लिए आएंगे कि परिस्थिति कैसा है, देखने के लिए आएंगे। जैसे कोई मरने वाला है और उसको मिलने के लिए उसके परिजन लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, बस देखने के लिए, लेकिन उसको बचा नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर है, उससे क्या कर रहा है, दुहाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। यानी कि परमेश्वर राजा जो था, एक आसपास में जितने सारे देवी देवता हैं, वो चाहे हमारे ज़माने में क्यों ना हो, उसके ज़माने में हम बहुत सारे देवा देवी को मानते हैं, जैसे पानी का देवता, पवन का देवता, और बहुत सारे परिस्थितियों में वो आग का देवता, वैसे बहुत सारे देवता हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है राजा दाऊद के जीवन में, एक निराशा के, एक अकेलापन के, एक हताश के, उसमें से कौन देवता छुड़ा सकता है? कौन देवता जो छुड़ा सकता है? हमारे प्रभु का वचन में लिखा गया है कि तुम्हारा शोक क्या है, आनंद में बदल जाएगा। बस ये बाइबल में ही पाया जाता है, यहोवा की ओर से ही मिलता है ये वचन सारे। तो यहाँ पे राजा दाऊद क्या कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे जाहिर करते हुए वो जानता है कि मेरे जितने सारे परिस्थिति हैं, मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, मुझे यहोवा ही बचा सकता है। जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो ही परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है। ये निराशा में भी मेरा परमेश्वर है, हताशा में भी मेरा परमेश्वर है, मेरे दुखों में भी वो मेरा परमेश्वर है, मेरे आनंद के समय में भी वो मेरा परमेश्वर है। वैसे अकेला जो परमेश्वर है, एकमात्र जो परमेश्वर यहोवा है, वो मुझे क्या कर सकता है, इस परिस्थिति से बचा सकता है। हालेलुया। और दूसरे में देख रहे हैं कि मैं शोक की बात उस पर खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हमारे जितने सारे परिस्थिति हैं, चाहे हमारे शोक की परिस्थिति, निराशा की परिस्थिति, हताशा की परिस्थिति, चाहे हमारे पीछे क्यों ना पूरा सेना लगा दिया गया हो। जब हम पढ़ेंगे कि पहला सामुएल 24 का 1 और 2 में लिखा गया, क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ देंगे क्या? 24 1-2। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा
तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेली बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। हालेलुया। कितने सेना को लगा दिए थे? एक एक पूरा वो चुन चुन के वहाँ पे 3,000 सेना को लगा दिया था। 3,000 से पहलवान को लगा दिया था एक ही आदमी के पीछे। सोचो, मान लो वो वहाँ का परिस्थिति कैसा हो, अगर मिल जाए तो उसको मार ही दूंगा, खत्म ही कर दूंगा उसका कहानी। और किस लिए करूंगा? वो एक जेलसी था। राजा दाऊद का कोई भी दोस्त नहीं था वहाँ पे। कोई भी ऐसे परिस्थिति, चाहे हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आ जाता है, जैसे हम अकेला पड़ जाते हैं, हमारे परिस्थिति भी क्या होता है, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करके भी हम लोग कई सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। गुफा एक परिस्थिति, एक गहराई, अंधकार की परिस्थिति को दर्शाता है। जैसे कि मेंटल स्ट्रेस हो गया, जो चिंता के विषय में हो गया, इमोशनल, जैसे हम क्या हो दर्द में कई गुजर रहे हुए, कई बार क्या है हम लोग कई सारे बीमारियों से गुजरते हैं, वैसे सारी चीज़ों को गुफा एक दर्शाता है। लेकिन वो गुफा में भी क्या कर रहा है? राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है? गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। जैसे वो बर्थमियुस मार्कुस की किताब में लिखा गया 10, उसमें लिखा गया है कि बर्थमियुस एक भिखारी था। वो क्या कर रहा था? एक गिड़गिड़ाहट के साथ पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु, मुझे क्या कर, बचा ले, मुझे क्या कर, मुझे दोनों आंख को दे दे ताकि मैं देख सकूं। वैसे कि गिड़गिड़ाहट जो हमारे परमेश्वर को क्या करता है? भाता है। जब हम देखते हैं कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली, वो यीशु मसीह कौन था? अब्राहम की परमेश्वर था। वो यीशु मसीह कौन था? दाऊद का परमेश्वर था। वो दाऊद का परमेश्वर मनुष्य के रूप में वो पैदा हो गया था, मनुष्य की शरीर में वो आ गया था हमारे उद्धार के लिए। जब हम पढ़ेंगे मरियम को क्या लिखा गया है कि तू एक क्या करेगी? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा? उसकी लोगों को पापों से बचाएगा। इंग्लिश में लिखा गया कि वो सल्वेशन, उद्धार करता। वो उद्धार करता क्या करता है? हमारे परिस्थितियों से हमको बचाता है, हमारे दुखों से वो बचाता है। उद्धार करता यानी हमारे सब सिचुएशन, जितने सारे गंदी सिचुएशन है, जितने सारे हमारे मौत के भी सिचुएशन है, जितने सारे हमारे परिस्थिति, चाहे घाटे में क्यों ना चली जाए, चाहे परिस्थिति हमारे रोगों में, बीमारियों में, क्या जितने सारे भी खराब परिस्थिति है, उसमें से क्या करेगा? वो बचाएगा। हमारे पास एक उद्धार करता है जो हमको क्या करता है? बचाता है। चौथे नंबर में जाएंगे। मैं दाहिनी और देखा परंतु कोई मुझे ना दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। वो चारों ओर से क्या किया था राजा दाऊद? वो अपना सहायता को देखता था। सोचिए, मान लीजिए एक अकेला आदमी, उसको क्या है? अकेलेपन की यहाँ पे उसके जीवन में आ गया है। वो उस निराशा में, होपलेसनेस, वो निराश के समय में आ गया है। हेल्पलेसनेस, जो उसको सहायता भी कोई नहीं कर सकता है। वैसे टाइम में वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को खोज रहा है। जब हम देखते हैं उसका जो टाइटल है राजा दाऊद का मकसिल, ये एक हिब्रू भाषा में लिखा गया मकसिल। उसका अर्थ है कि इंफॉर्मेशन, जानकारी, दाऊद का जानकारी। वो राजा दाऊद जो एक्सपीरियंस हुआ था अपने परिस्थितियों से, वो क्या किए हैं? यहाँ पे जो बाइबल्स के स्कॉलर्स लोग इसको क्या किए हैं? उसको मकसिल नाम पे यहाँ पे दिया गया है। वो इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है कि इंस्ट्रक्शन, जानकारी। कि ये जानकारी जो हमारे परिस्थितियों में, निराशा में, दुखों में, हमारे बीमारियों में, जितने भी गलत परिस्थिति हैं, वो क्या करता है? यहोवा हमारे परमेश्वर है, ना कि वो कोई डिफरेंट देवता। एकमात्र परमेश्वर जो है वो हमारे निराशा में भी परमेश्वर है, हताशा में भी परमेश्वर है। चाहे हमारे पास पैसे भी कमी क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कई जगह में फंस क्यों ना गए हो, कई अंधकार में भी फंस क्यों ना गए हो, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया।
यहाँ पे उसको प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर वचन नंबर 7 में कि मुझको बंदी गृह से निकाल, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूँगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वो जो वचन राजा दाऊद यहाँ पे लिखता है कि मुझको बंदी गृह से निकाल, मेरे परिस्थितियों से निकाल बोल के वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। और वो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह आया था वो बहुत सारे लोगों की प्रार्थना को सुनता था। वो उसके बारे में लिखा गया है कि वो निराश के टाइम में भी लोगों के साथ मिल बांट के वो जाके उनके निराशा में भी वो प्रार्थना करके लोगों को क्या करता था, जिलाता था, बीमारियों को चंगा करता था। वो जितने सारे परिस्थिति जो अकेलेपन है, जो निराश के टाइम में अकेलेपन, जो दोनों बहन मार्था और मरियम क्या किए थे, अकेलेपन में आ गए थे, उनके फैमिली में कोई नहीं था। उस टाइम में भी क्या हुआ, उसको सहायता करने के लिए, उनको उनके साथ एक साथ मिलने के लिए उसके जो फैमिली है उस फैमिली में एक सदस्य के नाई वो आके पहुँचे और वो क्या किए थे, एक सदस्य के नाई भी वो उस परिवार का एक हिस्सा हुए थे, उनका प्रार्थना को सुनने थे। वैसे हमारे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो हमको निराशा में भी हताशा में भी जिलाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या हुआ था, हमारे पापों के लिए मारा गया था, वो गाड़ा गया था और तीसरे नंबर दिन जिंदा हो गया था। वो हमारे परमेश्वर ऐसा है जो मुर्दों में से मर नहीं गया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठने वाला, वो पहले उठा है। परमेश्वर अपना एकमात्र पुत्र है जो प्रभु यीशु मसीह। जब हम पुराने नियम में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या किए हैं, यहोवा को प्रार्थना करते थे, यहोवा को दुहाई देते थे, यहोवा से विनती करते थे, परमेश्वर आ मुझे उद्धार कर। बहुत सारे लोग हम जगह में जाएंगे, जैसे हम मूसा के ज़माने में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हुआ था, लोग बहुत सारे चीज़ों को जो मूल्यवान पहनने का चीज़ है, सोना को लेके क्या किए थे, एक बछड़ा को पैदा कर दिए थे और उसको क्या किए थे, वो लोग अपना घुटना टेक के माथा रगड़ रगड़ के उनको क्या करते, प्रार्थना करते थे, हमारे परिस्थितियों में से हमको तू बचा ले, मेरा बेटा बेटी को तू संभाल ले, मेरे बेटा बेटी का फ्यूचर तू बना ले। ऐसे करके क्या करते थे वो लोग जो फिजिकली देखना चाहते थे परमेश्वर को। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना है जो हम लोग क्या है, मनुष्य हैं, हमारे पास क्या है, जो शरीर का दिया हुआ आँख है, जो हम देख लेते हैं उसको जान जाते हैं। वैसे सारे उनका सोच में, उनके मनों में ऐसा विचार हो गया था, हमको एक देखने वाला परमेश्वर चाहिए जो दिखता हो, ना कि वो कोई आसमान में गुम हो गया हो, ना कि कोई वो बोलता हो, वैसे चाहते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उस चीज़ को भी वो ठुकराया नहीं, वो उस चीज़ को भी वो नकारा नहीं, लेकिन वो लोगों की प्रार्थना को सुना और उसके बेटा जो स्वयं परमेश्वर था, यहोवा कोई डिफरेंट परमेश्वर नहीं है, यहोवा वो परमेश्वर है जो आत्मा के रूप में आया और एक मनुष्य के रूप में समा गया। उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। वो कोई डिफरेंट परमेश्वर नहीं है, यहोवा कोई अलग नहीं है, वो यीशु मसीह है जो यहोवा के रूप में बैठता है। यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा के रूप में बैठता है, वो यीशु मसीह है जो पुत्र के नाम पे बैठता है। हालेलुया। वो वही परमेश्वर है जो हम पुकारते हैं, यीशु मसीह। हमारे सारे पापों से, हमारे सारे गुनाहों से, हमारे परिस्थितियों से, हमारे दुखों की परिस्थितियों से बचाने वाला एकमात्र सहायक और एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। छोटे से प्रार्थना करेंगे बच्चन की। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं राजा। हे परमेश्वर प्रभु, सुंदर से वचन में प्रभु सुंदर से अगुवाई किए पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करता हूं खुदावन। हे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आप प्रभु निराश के समय में भी परमेश्वर है, हताश के समय में भी परमेश्वर, हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम सब प्रभु आपके निकट आते हैं खुदावन परमेश्वर, हम सब को प्रभु आशीष मिलने पाए, हमारे दिलों को, मनों को, विचारों को प्रभु आपके निकट समर्पण करते, सारी चीज़ों को प्रभु आपके निकट हवाले करते हैं खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटे से प्रार्थना निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। हालेलुया।
है